Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Microorganism. Today we are going to start with the microorganism who cause the disease in plants and the animals. Disease causing microorganism in animals. एनिमल्स में जो हमारे डिजीज कॉज करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे. एज वी ऑल नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस एंड सम ऑफ द प्रोटोजोआज आल्सो. So in animals we have a microorganism majorly viruses, bacteria and the protozoa who cause the disease in the any part of the body. अब जो disease है वो पूरे body part में भी हो सकती है और किसी एक part में भी हो सकती है. Like foot, उसमें अलग डिजीजेज होती है, माउथ अलग डिजीजेज होती है, स्टोमक अलग डिजीजेज होती है और उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी अलग डिजीज होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्टोमक, अगर स्टोमक की बात करें तो इन स्टोमक वी हैव ए worms like tapeworms which are erode on the food material. ठीक है, फूड मटेरियल के ऊपर ये सेटल होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स है फूड मटेरियल में ये कंज्यूम करते रहते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होती है, वीकनेस भी आ जाती है हमारे बॉडी को, बिकॉज आवर बॉडी और सेल कैन नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज दीज वर्म्स आर दी अकर, ये वर्म है हमारे स्टोमक में न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं. सो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द सेल. सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. इफ वी टॉक अबाउट द viruses who cause the disease in the animals related to foot and mouth disease. जो माउथ डिजीज है वो क्या होती है, कैटल में होती है. जो हमारी कैटल्स है उसमें क्या होती है, जो वायरसेस है, जैसे इनसाइड ये कैटल का माउथ है, हियर इज द टिथ. ठीक है, टिथ है, और जो जॉज है, जॉज के साइड में क्या होता है, यहाँ पे वायरसेस फीड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उनका माउथ है वो ओपन नहीं हो पाता है और ये एक दूसरे से जो जॉज है दो वो चिपके रहते हैं, माउथ ओपन नहीं हो पाता है एंड इट कॉज दी डिजीज. क्या कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है. जो भी ग्रास वगैरह है वो कंज्यूम नहीं कर पाती है एंड देयर इज ए लैक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फॉर द एनिमल्स आल्सो. सो दिस इज हाउ दी वायरसेस कॉज डिजीज इन दी कैटल आल्सो. ठीक है, फूट एंड माउथ से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है वो किसके थ्रू होती है, वायरसेस के थ्रू होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया कॉज द एंथ्रेक्स इन कैटल्स. क्या कॉज करती है ये, एंथ्रेक्स इन द कैटल. देन प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ कॉज द स्लीपिंग सिकनेस. एज अर्ली सेशन में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि हु कॉज द स्लीपिंग सिकनेस, द फ्लाई कॉल्ड नेम कॉल्ड एज ए साइसाइफाई. जो साइसाई फ्लाई होती है उसके थ्रू होता है स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, अब ये फ्लाई से कैसे डिजीज और जो बैक्टीरिया ट्रांसफर कैसे होते हैं, जैसे हमारे गार्बेज एरिया है, गार्बेज एरिया पे क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उनके ऊपर क्या होता है, ये फ्लाई जो वो फीड करती है. अब यहाँ से जो बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं ये वेस्ट मटेरियल से, ठीक है, उनके थ्रू किसमें आ गए, उन्होंने फ्लाइज ने कंज्यूम कर लिया. अब ये फ्लाइज क्या होती है, हमारे डोमेस्टिक एरियाज में आती है, जैसे कोई फूड मटेरियल पड़ा है अनकवर्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये क्या करती है, फीड करती है. अब फ्लाइज कैसे एब्जॉर्ब करती है फूड मटेरियल को, इट रिलीजेस द सलाइवा और इट रिलीजेस द लिक्विड सब्सटेंस हु एब्जॉर्ब दिस फूड मटेरियल. क्या करती है, इससे मेल्ट करती है फूड मटेरियल को. देन द सॉल्यूशन गेट एब्जॉर्ब बाय दिस फ्लाइसेस. ठीक है, अब जो इसने सलाइवा यहाँ पे रिलीज किया है उसके साथ ही क्या ये बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस है वो हमारे फूड मटेरियल में एंटर कर गए एंड दिस फूड मटेरियल गेट कंज्यूम बाय द फर्दर एनिमल्स और दी ह्यूमंस. ठीक है, एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिज्म है उनके थ्रू ये कंज्यूम कर दिया जाता है, फिर जो वायरस है वो बॉडी में एंटर हो जाता है एंड कॉज दी डिजीजेस. ठीक है, इस तरह से फ्लाइज के थ्रू हमारे ये प्रोटोजोआज ट्रांसफर होते हैं फॉर दी एनिमल्स. सो दिस इज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. ये तो था हमारा एनिमल्स के बारे में. लेट्स स्टार्ट विद दी इन प्लांट्स. अब जो प्लांट्स में है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज कॉज करते हैं. Now some of the disease causing microorganism in plants. In earlier we have studied about the animals, disease causing microorganism in animals. Now the microorganism who cause the disease in the plants. Microorganism is the viruses and viruses disease causing the tobacco mosaic. Second one is the yellow vine mosaic. ठीक है, ये जो डिजीजेज हैं इसमें किस में होती है, प्लांट्स में होती है. ठीक है,
tobacco mosaics and yellow vein mosaics. In tobacco there is a degradation of the leaves. जो लीव्स है उसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है. और जो येलोनेस होती है लीव्स की वो किसके थ्रू होती है, वायरसेस के थ्रू. येलो वेन मोजेक. ठीक है. अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उनके, देखिए हियर इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंड ये है हमारी डिजीजेस. ये डिजीज कॉज करती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वायरसेस एंड द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है. अब किसके थ्रू होती है, जैसे हैंड और क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर है, वो ये है इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर द डिजीज कॉज टोबैको मोजेक बाय द वायरसेस. अब वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि टोबैको मोजेक डिजीज क्रिएट करती है. किसके थ्रू करती है, हैंड्स एंड द क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर. ठीक है. सो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन. इन अर्लियर सेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शन जो होता है हमारा, जैसे कम्युनिकेबल डिजीजेज थी, कोलेरा था, चिकन पॉक्स था. ठीक है. वो सब क्या थे, हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और एक दूसरे के साथ लिव करने से डिजीज कॉज होती थी, एक दूसरे से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती थी. तो ये क्या था, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, बाय टच, बाय कॉन्टैक्ट और बाय फिजिकली कॉन्टैक्ट. तो ये सब क्या था, इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन था कि किस मोड से ये एक डिजीज है वो दूसरे में ट्रांसफर हो रही है. ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, टोबैको मोजेक, येलो वेन मोजेक. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है टोबैको मोजेक का, हैंड एंड द फील्ड ऑफ क्लोथिंग वर्कर. ठीक है. क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर, जो फील्ड में वर्क करते हैं उनके क्लोथिंग से. देखिए टोबैको मोजेक, अब जैसे फील्ड है, कोई वर्कर है, ये इस फील्ड में वर्क कर रहा है. ठीक है. टोबैको प्लांट के साथ. अब जो वायरसेस है वो क्या आ जाते हैं, इनके क्लॉथ पर भी अटैच हो जाते हैं. अब ये वर्कर है, ये अपने वापस होम गया, होम पे क्या हुआ, इसके क्लॉथ है इनकी वॉशिंग हुई. अब जो वॉश कर रहा है इन क्लॉथ से, जो वॉश कर रहा है उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा. ऐसे करके ये ट्रांसमिट होता रहता है. ठीक है. अगर किसी एक प्लांट पे ये वर्क कर रहा है, ठीक है, या इस प्लांट को अगर मोजेक टोबैको है, टोबैको मोजेक है, वायरसेस है इसके अंदर इस प्लांट में, तो इसके क्लॉथ पे अटैच हो गया. जब ये दूसरे प्लांट में शिफ्ट होता है, ठीक है, वर्क करने के लिए, तो उस क्लॉथ से वापस ये दूसरे प्लांट में शिफ्ट हो सकता है. ठीक है. सो देयर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग दी वायरसेस इनटू दी सम अदर प्लांट्स आल्सो. सो दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हैंड एंड दी क्लोथिंग ऑफ फील्ड वर्कर. अब जैसे क्लोथिंग से इसके ये ट्रांसमिट हुआ है, वैसे हैंड के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है. जब ये लीव्स के साथ कुछ वर्क कर रहा होता है तो लीव्स से इसके हैंड पर वो वायरसेस अटैच हो जाता है. जब वो दूसरे प्लांट पे वर्क करना स्टार्ट करता है तो उसके हैंड से वापस इसके दूसरे प्लांट में भी ये ट्रांसफर हो जाता है. सो दिस इज हाउ द मोजेक और टोबैको मोजेक इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. ठीक है. देन वी हैव द येलो वेन मोजेक. जो येलो वेन मोजेक है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फीड करते हैं, तो वहां से इनकी ये डिजीज कॉज होती है येलो वेन मोजेक. देन वी हैव द बैक्टीरिया. अब बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में, सीट्रस कैंकर. किसके थ्रू करता है, सीट्रस कैंकर थ्रू करता है, एयर के थ्रू. एयर में है ये बैक्टीरिया, फॉल कर जाते हैं, फ्लो करते हैं विंड के साथ. ठीक है. एयर और विंड के साथ ये ब्लो करते हैं बैक्टीरियाज. अब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये फॉल करते हैं और कॉज द सीट्रस कैंकर. ठीक है. देन वी हैव द फंगी. फंगी क्या होता है, क्या डिजीज कॉज करता है, रस्ट. रस्ट मीन्स सड़ना, रस्ट ऑफ वीट एंड अदर प्लांट आल्सो. जैसे वीट है हमारा, तो कह सकते हैं हम कि रस्ट ऑफ वीट से वो किसके थ्रू होता है, फंगी के थ्रू. हाउ इट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर और सीड्स. फंगी है वो जब विंड ब्लो करती है, जैसे हमारे बैक्टीरियाज है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में शिफ्ट कर रहे थे थ्रू दी एयर, जैसे हमारे फंगी भी है वो भी एयर के साथ ब्लो करते हैं, विंड के साथ ब्लो करते हैं और एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होता है. देन सीड्स. अब सीड्स हैं, देखिए सीड्स के कैसे फॉर्म होता है, जैसे वीट है जिसमें फंगी लगा हुआ है, फंगी अटैच है, तो वो सीड्स है वो हम दूसरे फील्ड में ग्रो करवाते हैं. दूसरे फील्ड में ग्रो करवाते हैं तो उस सीड से जो हमारे फर्मेंटेशन होती है, जर्मेंटेशन होती है, उसमें भी ये फंगी क्रिएट होगा, रस्टिंग होगी. सिमिलरली उनके जो सीड से हम ग्रो करवाते जाएंगे वैसे वैसे ये रस्टिंग इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे ये फंगी है वो स्प्रेड होती जाएगी. ठीक है. सो देयर आर टू मोड ऑफ द ट्रांसमिशन, एयर एंड द सीड. दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. यही था हमारा जिसमें हमने क्या स्टडी किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीजेज इन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिजीज कॉज करते हैं एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, उसके बारे में हमने स्टडी किया. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.